तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में जमकर गरजा संजू सैमसन का बल्ला। जहां बांग्लादेशी घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह सा चला गया था। इसके बावजूद क्रीज पर आते ही संकट मोचन का रूप लेकर के संजू सैमसन ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक वो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए चेन्नई के चेपक स्टेडियम में सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप संजू सैमसन और रिंकू में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट में बताकर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां अब तक खेले गए 2 मुकाबले में दोनों ही टीमें 1-1 मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर बनी हुई थी। लेकिन इसी बीच सीरीज का तीसरा और करो या मरो का निर्णायक फाइनल मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीर हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में लिटन दास का बल्ला जम के गरजता है और बैक टू बैक 2 लगातार चौके अंतिम की 2 गेंदों पर जड़ते हुए मोहम्मद सिराज की धज्जियां उधेड़ दी जाती है। जबकि दूसरे ओवर में तंजीर हसन भी अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए मुकेश कुमार को 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं। लेकिन अंतिम यार्कर गेंद पर तंजीर हसन 12 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बांग्लादेश की टीम को दूसरे ही ओवर की अंतिम गेंद पर लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान हुसैन सांतू की एंट्री होती है, जहां पर लिटन दास के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर से बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले लिटन दास को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर लिटन दास 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय आते हैं और इसके बाद कप्तान सांतू के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों रियान पराग के एक ही ओवर में 25 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह अपनी तूफानी गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम को तीसरा झटका देते हैं और कप्तान को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर एक ही ओवर में सबसे पहले अक्षर पटेल को टारगेट किया जाता है और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 24 रन बटोरे जाते हैं, जिसमें 2 छक्के और 2 लगातार चौके भी शामिल रहते हैं। वही दूसरे छोर से तौहीद हृदय अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों में 50 पूरा कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक ज़बरदस्त साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या को 2 छक्के लगातार जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं और बांग्लादेश की टीम को 5वां बड़ा झटका साकिब उल हसन के रूप में लग जाता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है, जहां पर एक छोर से तौहीद हृदय अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वही दूसरे छोर से मोहम्मदुल्लाह मैदान पर आते ही चौके कमर छक्के ज़्यादा मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में रिंकू सिंह अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले तौहीद हृदय को 90 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से मोहम्मदुल्लाह के द्वारा अभी भी अपने ही रंग में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज मेहदी हसन भी जल्दबाजी करते हुए मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला 7वां बड़ा झटका होता है। जिसके बाद मोहम्मदुल्लाह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज राशिद हुसैन आते हैं। लेकिन अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह को 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में शानदार कमबैक देखने को मिलता
होता है और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंदों में आउट करते हुए बांग्लादेश की टीम का सुपड़ा साफ करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाती है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरे 20 ओवरों में 190 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया के सामने 191 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया जाता है, जहां पर टीम इंडिया के तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के खाते में जाते हैं जो कि 6 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां ओवर की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल जोरदार प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से 101 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों दूसरे ओवर में भी यशस्वी जायसवाल 1 छक्का और 1 चौके के साथ 10 रन बटोर लेते हैं और मेहदी हसन की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी करने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए चौके कमर छक्के ज़्यादा जड़ते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं और टीम इंडिया बिना विकेट खोए पावर प्ले में 65 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आते बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन और पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल छक्का जड़ते हुए मात्र 18 गेंदों में 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर शानदार कमबैक करते हुए सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को 50 के स्कोर पर चलता करते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी के चक्कर में 25 के स्कोर पर गलत शॉट खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के रूप में 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है। तो वही दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए फूक फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त रनिंग बिटवीन के साथ अच्छी खासी साझेदारी देखने को मिलती है और 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच जाता है। इन 11वें ओवर से ऋषभ पंत के द्वारा अपने हाथ खोले जाते हैं और अपने बल्ले का फेस खोलते हुए 11वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले मात्र 18 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से संजू सैमसन भी अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपने अर्धशतक के बाद शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 15 ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव 60 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला चौथा झटका होता है। इसके बाद हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और हार्दिक पांड्या भी आते ही अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और 17वें ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो वह दूसरे छोर से संजू सैमसन काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ नज़ारा पेश करते हुए विकेट को बचाकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू रहता है और 18वें ओवर में साकिब उल हसन हार्दिक पांड्या को 20 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इन 2 ओवरों में टीम इंडिया को 42 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर सबसे पहले 19वें ओवर में संजू सैमसन 4 चौके लगाते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को बनाए हुए रखते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां इन 6 गेंदों में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 22 रनों की दरकार होती है, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी घातक गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे का सामना करते हैं। लेकिन शिवम दुबे पहली 2 गेंदों में 10 रन बटोर लेते हैं और एक चौका और एक छक्का जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए संजू सैमसन को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद डॉट फेंकी जाती है, जिसके बाद अंतिम की 2 गेंदों में संजू सैमसन 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर करो या मरो के तीसरे T20 मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 से अजय बढ़त हासिल कर लेती है।